ओम शांति। प्यारे बाबा के उन मधुर महावाक्यों का जिसका श्रवण हमने आज अपनी प्रातः क्लास में किया है, आइए अब उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक ऐसे पक्षी का मिसाल दिया है जो बाबा के कई बच्चों पर लागू होता है। किन परिस्थितियों में और कैसे, वो आज की मुरली में बाबा ने बताया। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के अडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन दुनिया का वर्षा लेना है। ये अंत का समय है, इसलिए पवित्र ज़रूर बनना है। अडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर अडॉप्ट करता है हमको। परमात्मा निराकार हैं और परमात्मा के पास ही सुख और शांति का इनहेरिटेंस है, क्योंकि शांति के सागर भी परमात्मा ही हैं, सुख के सागर भी परमात्मा ही हैं। तो जो अनलिमिटेड इनहेरिटेंस होता है, बेहद का वर्षा, यानी वो जन्म जन्मांतर का बहुत समय का होता है। और परमात्मा परम है, तो संसारिक माता पिता का तो इनहेरिटेंस एक जन्म का होता है, जैसे वो होते हैं उसी प्रकार का। लेकिन परमात्मा का इनहेरिटेंस सुख और शांति का होता है। संसारिक माता पिता का इनहेरिटेंस सुख शांति का नहीं भी होता। जैसे वो होते हैं वैसे कई तो लोन भी छोड़ जाते हैं अपने बच्चों के लिए चुकाने के लिए। अब परमात्मा कहते हैं कि मैं कैसे दूं, तुम आत्मा है, साकार में सुख चाहिए। निराकार आत्मा को तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। वास्तव में तो निराकार में शांति की भी अनुभूति नहीं होती। कई समझते हैं कि आत्मा निराकार है, परलोक में है तो शांति क्यों ना। वहाँ तो जैसे ना शांति की अनुभूति ना अशांति की, क्योंकि संकल्प भी मर्ज है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं अडॉप्ट करता हूँ, आके साकार में खुद भी साकार में अवतरित होता हूँ। जन्म नहीं लेता लेकिन आधार लेता हूँ शरीर का, ब्रह्मा का, और फिर आपको अडॉप्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, अर्थात जिसके शरीर में आते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, और उसको भी पुरुषार्थ करवाते हैं पावन बनने का। क्योंकि परमात्मा जब आते हैं उस समय तो दुनिया में कोई पावन शरीर होता ही नहीं, क्योंकि आते ही पति दुनिया में है। पावन शरीर का ये अर्थ भी होता है जिसका जन्म भी बिना विकार के हो, उसको पावन कहते हैं। तो इसलिए अब वो कहते हैं कि तुमने जिस दुनिया में जाना है इसलिए तुम्हें पावन ज़रूर बनना है। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में हम पवित्र बन सकते हैं पुरुषार्थ से, लेकिन पक्के पावन जो हैं जब बनेंगे जब हमारा जन्म भी निर्विकारी होगा। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन होंगे। बाबा ने आज शुतुरमुर्ग का मिसाल दिया, जिसको ऊंट पक्षी बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्यों को ये टाइटल हम दे सकते हैं। क्यों? जैसे ऊंट पक्षी होता है, उसे कहो उड़ो तो कहेगा मैं तो ऊंट हूँ, और जब उसको कहो सामान उठाओ तो कहेगा मैं पक्षी हूँ, यानी टालने वाला। तो बाबा कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता मनुष्य से, तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो? कहते देवताएं पावन है, हम पतित हैं। बोला अच्छा, पतित से पावन बनो, तो कहेंगे फुर्सत नहीं है। माया नहीं, पवित्रता के पंख काटती, इसलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं, वो है ऊंट पक्षी। वास्तव में तो ऊँट ही रह गए ना। जब माया ने पर काट दिए तो पक्षी कहाँ से रहे, उड़ ही नहीं सकते। ये ऐसी मिसाल होती है क्योंकि शुतुरमुर्ग एक बहुत बड़ा बर्ड होता है, बहुत भारी बर्ड होता है। पंख तो उसके होते हैं लेकिन उड़ नहीं पाता। इसलिए बाबा ने उससे एग्जाम्पल दिया है कि कई ऐसे हैं जो बहाना करने के लिए कि भाई समझते हैं, क्योंकि किसी को कोई बात समझाओ तो उसकी समझ में आती तो उसको करनी चाहिए। जब कहते हो कि भाई तुम, बाबा ने बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया है। बाबा कहते हो कि देवता हो, तुम देवता क्यों नहीं कहलाते?
जब मंदिरों में जाके देवी देवताओं की पूजा करते हो, अपना फैमिली के एंसेस्टर मानते हो, उनको पूर्वज मानते हो, तुम देवता क्यों नहीं कहलाते? तो कहते जी हम तो पतित हैं, वो पावन है। अच्छा, तुम पावन क्यों नहीं बनते हैं? अब मान तो गए कि हम पतित हैं, वो पावन है, पावन क्यों नहीं बनते? कि जी हमारे पास फुर्सत नहीं है। तब बाबा ने कहा कि दोनों तरफ बहाना कर रहे हैं। अगर बाबा कभी कभी हम ब्राह्मणों में भी कहते थे कि कभी किसको कहो कि ये कार्य करो, कि मैं तो ये नहीं कर सकता, ये रीज़न है। अच्छा, वो नहीं कर सकते, ये करो, तो कहेंगे नहीं। तो बाबा उन बच्चों को भी ऊँट पक्षी कहा करते थे। आज गीत बजा है ओम नमो शिवाय। आज की मुरली में बाबा ने ओम का अर्थ बतलाया है। गीत सुनेंगे। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। बाबा ने आज कहा कि ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बनाया, लेकिन सिंपल अर्थ बाबा कहते हैं ओम माना आत्मा। और बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने जाना है हम आत्माओं का वो बेहद का पिता है, और वे आए हैं हम बच्चों को वर्षा देने के लिए। ओम माना अहम, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का। बाप भी कहते मैं ओम परम आत्मा हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं, सहज बात है। समझते हैं ओम माना भगवान, तो सब भगवान हो गए, परंतु भगवान तो है ही एक। अब देखिए, ये जो शब्द है या जिसको मंत्र भी कह सकते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ओम नमः शिवाय कहा हुआ। तो दो शब्द हैं, एक ओम और एक शिवा, और ओम शिवा को नमः कर रहा है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो ओम को भगवान मानते हैं, परमात्मा का सिंबल भी लिखते हैं ओम, परमात्मा का ये चिन्ह है, और ओम मैंने परमात्मा। अच्छा, अब बाबा कहता है अगर ओम भी परमात्मा और शिव भी परमात्मा, तो ओम नमः शिवा हो नहीं सकता। अगर शिव परमात्मा है, ये भी इस छोटे से श्लोक से साबित होता है, मंत्र से। क्योंकि शिव को ही नमः कर रहा है, कोई शंकर जी को नहीं कर रहा, राम जी को नहीं कर रहा, कृष्ण जी को नहीं कर रहा, नारायण जी को नहीं कर रहा। तो ये तो हो गया शिव परमात्मा है। और वैसे भी हम मानते हैं कि और जितने की वंदना होती है वो देवाय नमः कह के होती है, चाहे ब्रह्मा जी हो, ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, और लक्ष्मी नारायण आदि को तो देवी देवता कहते ही हैं। तो शिव को परमात्मा नमः कहते हैं, निराकार को। तो ये शिव तो परमात्मा हो गए। अब नमः करने वाला परमात्मा तो परमात्मा को नहीं करेगा, तो ओम मैंने आत्मा हो गया। तब बाबा ने कहा है कि मनुष्यों ने ओम के कई अर्थ लगाए हैं, और ख़ास तौर पे वो परमात्मा कहते हैं, ओम मैंने परमात्मा। तब बाबा ने कहा अगर ओम परमात्मा कहते हो तो इसका मतलब क्या हो गया? सर्वव्यापी के नज़दीक चले जाते हो, फिर तो सभी परमात्मा ही परमात्मा हो गए, भगवान सब जगह हो गया। तो ये कन्फ्यूज़न दूर किया है। फिर बाबा ने बताया है कि हम बच्चे परम पिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखलाती है, किसको पता ही नहीं, न मालूम होने कारण कृष्ण भगवान का नाम रख दिया है। मतलब ऐसा कोई नहीं कहेगा। नहीं, इसमें जो बाबा ने बहुत अच्छी सिंपल तरीके से स्पष्ट किया है, अब मैं कौन कर रहा है कि मेरे द्वारा सिखाती है। तो ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं शरीरधारी ब्रह्मा हूँ, मेरे शरीर के माध्यम का आधार लेकर परमपिता परमात्मा तुमको सिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकला कि परमात्मा निराकारी है
और जो जिसका रथ का आधार लेते हैं वो साकार है और वो ब्रह्मा है। लेकिन मनुष्यों ने ये ना जानने के कारण कि परमात्मा निराकार है, उसका माध्यम उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान कह दिया। अब श्री कृष्ण के तो कोई आत्मा को भगवान नहीं कहते, वो तो शरीर को ही भगवान मानते हैं, भगवान का अवतार श्री कृष्ण। तो सीधी बात है कि परमात्मा तो निराकार ही रहा ना। अगर श्री कृष्ण के मुख से भी भगवान कहे मुझे याद करो, तो कृष्ण के शरीर को याद करने को थोड़ी परमात्मा की याद कहेंगे, वो तो परमात्मा है। और परमात्मा क्या कहते हैं, पहले तो अपने को आत्मा मानो, अपने को आत्मा मानकर मुझ परमात्मा को याद करो। अगर मैंने अपने आप को आत्मा मान लिया तो परमात्मा को शरीर मानूंगा क्या? इसलिए श्री कृष्ण को बाबा ने क्लियर किया कि श्री कृष्ण क्यों कह दिया परमात्मा, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा और उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को अलग नहीं माना। बाबा कहते हैं कि उसने राजयोग सिखलाया व पतित पावन उसको नहीं कह सकते श्री कृष्ण, वो स्वर्ग का पहला बच्चा है। श्री कृष्ण पावन है, पतित पावन नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण पावन है, देवता हैं, पतित पावन नहीं है। एक तो उनकी दुनिया में श्री कृष्णपुरी में स्वर्ग में कोई पतित होता ही नहीं। अगर श्री कृष्ण किसी को पावन करना चाहे भी वहाँ कोई पतित है ही नहीं। अब स्वर्ग में कोई दान करना चाहे तो दान लेने वाला कौन होगा? बाबा कहते हैं कि ये स्वर्ग का पहला बच्चा है, जो पहले में है वो पिछाड़ी में भी होगा, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। ये शब्द है तो सहज सा, इसमें बहुत गहरा राज है कि पहला बच्चा। वैसे भी लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण नया कल्प जब शुरू हुआ तो सागर में पीपल के पत्ते पर तैरते हुआ आया, क्योंकि सृष्टि को वृक्ष कहा गया, कल्प वृक्ष, तो उसका पहला पत्ता। वैसे भी श्री कृष्ण को लोग मानते हैं कि 16 कला संपूर्ण देवता हैं, तो सबसे उत्तम देवता है और सबसे पहले होंगे। अब बाबा ने ये जो कहा जो पहला है वो लास्ट होगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग राज है कि जब हम पहला कहते हैं, पहला तो एक ही होता है लेकिन लास्ट तक तो सब होते हैं। तब बाबा ने बताया कि जब पहला कह दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण जी का जन्म लिया उसके बाद कोई परलोक सुधार गया, नहीं। जैसे बाकी आत्माएं धीरे धीरे सतयुग में आई, फिर त्रेता में आई, लास्ट तक आई, तो पहले से लास्ट का बहुत रहस्य है, क्योंकि लास्ट में वो साधारण हो जाते हैं और उसी के तन में भगवान आते हैं। लिखा हुआ है कि मैं परमात्मा साधारण तन में आता हूँ। वैसे भी लोग समझ सकते हैं, अगर श्री कृष्ण के तन में आज भी आ जाए, सब अपना काम काज छोड़ के उनके पीछे लग जाएं, ज़रूर साधारण तन में आए। जितनी सारी कौरव सेना, इतने सारे भीष्म पितामह, सब उनको नहीं पहचान सकें। लेकिन भगवान कहते हैं वो आत्मा कौन सी है? साधारण तो है, साधारण में भगवान क्यों आया? कि वो पहले वाली जो सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण की आत्मा है, उसी के लास्ट तन में आया। तो फर्स्ट सो लास्ट, पहला ही आखिरी भी बनता है ना, आखिरी की भेंट में वो पहला कहलाया जाता है। अगर पहला बीच में चला जाए, आखिरी दूसरे हो, तो कहा तो नहीं जा सकता ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको आकर के 84वें जन्म जो श्री कृष्ण का है, हाँ। ब्रह्मा बनते हैं, हाँ। उसमें मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ। उसका नाम भी रखते हैं प्रजापिता, इसलिए तुम हो अडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, प्रजापिता भी है। यानी ये जो ब्रह्मा है, यानी शारीरिक रूप में जैसे धर्म पिता होते हैं, क्रिश्चियंस का धर्म पिता क्राइस्ट, ऐसे ब्राह्मणों का धर्म पिता ब्रह्मा, वो भी अडॉप्टेड है। फिर कहता है माँ भी हूँ, क्योंकि शिव बाबा ने मेरे द्वारा तुम्हें अडॉप्ट किया, तो माता भी हो गई, पिता भी हो गया। तीसरा क्या कहा? प्रजापिता। हाँ, प्रजापिता तो हूँ ही मैं, क्योंकि सारी प्रजा को रचता हूँ। लोग प्रजापिता को प्रजापति कहते हैं, हाँ जी, है ना। वैसे तो कास्ट भी है प्रजापति, लेकिन पति जो होता है प्रजा का नहीं हो सकता। पति तो एक पत्नी का होगा कि नहीं। लेकिन आजकल मालिक के हिसाब से भी कहते हाँ, हैं। मालिक जैसे राष्ट्रपति कहते हैं, तो सारे भारत का पिता जैसे पिता ही हो गया ना। इसलिए बाबा कहते हैं यथार्थ शब्द पिता है, प्रजा को रचने वाला। लेकिन राष्ट्रपति कोई भारत की प्रजा को रचता नहीं है,
इसलिए उसको तो पति कह दिया, लेकिन प्रजापिता तो रचता है, वो सिर्फ उतने ही आत्माओं का पिता है जो ब्राह्मण बनते हैं। फिर बाबा ने कहा है, कहते हैं कि पतित पावन आओ, तो पतित पावन आओ तो माना कब आएगा? सतयुग में तो सब पावन है, तो जब अंत हो तब तो आओ ना। ये सीधी बात है, जब पतित बनेंगे तभी आएगा ना। मैला कपड़ा ही धोबी को दिया जाता है ना, ऐसे थोड़ी कि ड्राई क्लीन से नया कपड़ा है उसको धोबी को देंगे। तो बाबा कहता है कि जब नाम ही है पतित पावन, तो पतित होंगे तो पावन करने वाला आएगा ना। और सबसे ज़्यादा पतित कब होंगे? आपकी ड्रेस 1 घंटे बाद भी मैली होनी शुरू हो जाती है, आप उसको धो लेते हो क्या? जब पूरा दिन चलती है उसके बाद ही धुलाई करते हो ना। इसलिए बाबा कहता है कि पतित बने की भी स्टेज है, ज़रा सा पतित हुआ तब थोड़ी आ जाएगा। बाबा का धर्म की अति गिलानी, और एक पतित नहीं सारे पतित हों, इसमें भी बात है। मान लो एक आत्मा लास्ट में आई सारे चक्कर के, वो तो अभी पावन है, तो तब तक भी नहीं आ सकता जब तो वो भी पतित ना बने। इसलिए बाबा कहता बड़ा विचित्र ड्रामा है कि सारे पतित बन जाएं तब मैं पावन करने, एक एक के लिए थोड़ी आऊँगा, एक पतित बना मैं आ गया, ऐसा नहीं है। हाँ, वो समय बाबा ने आज बताया, इसको कहते हैं कल्प की आदि और अंत का संगम। हाँ, अंत में सब पतित हैं, आदि में सब पावन। अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है, पावन दुनिया की स्थापना होती, फिर वो वृद्धि को पाते जाते हैं। गाय बेच जाता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये है त्रिमूर्ति। अब देखो ना, त्रिमूर्ति का समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग कह देते हैं कि स्थापना हो गई, पालना हो गई। अच्छा, स्थापना पालना का ज्ञान है, इसलिए विनाश का ज्ञान है ही नहीं। अब विनाश का ज्ञान नहीं है, ना समय का पता है कब होगा कैसे होगा, तो डरते हैं। जैसे लोगों को जन्म होता खुश होते हैं, जन्मदिन मनाते हैं खुश होते हैं, जब मृत्यु की बात करो तो डरते हैं। क्योंकि बाबा कहता है तीनों का ज्ञान दोगे तब समझ में आएगा कि ये स्टेज भी आनी ही है। जैसे आम व्यक्ति होता है मरने से डरता रहता है, जब पता है कि ये स्टेज आनी भी है तो उसके लिए तैयारी करके उसके लिए रेडी होना चाहिए। हमें भी तो बाबा कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये शरीर तो छोड़ना ही है। तो हमें क्योंकि पक्का पता है कि छोड़ना ही, हम रोज़ स्मृति में रहते हैं तो अटैचमेंट नहीं रहता, मुसाफरी समझते हैं, जब स्टेशन आता है उतर जाते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं, जब स्टेशन आता है खुश होना चाहिए कि मेरा स्टेशन आ गया, लेकिन कहते हैं मैंने उतरना ही नहीं, तो दुखी होते हैं ना। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को यात्रा का कॉन्सेप्ट दिया है। बाबा कहते हैं सत्युग को अमर लोक कहते हैं, यहाँ तो मनुष्य अकाल मर पड़ते हैं। सत्युग है दैवी दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, वहाँ हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। बाबा कहते अगर हिंदू धर्म है तो उसको किसने स्थापन किया? कहते गीता द्वारा। अब गीता के द्वारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना है, तुम तो फिर देवता धर्म के हो। वो तो नर से नारायण बनाने वाला ना गीता का ज्ञान। हाँ, नर तो पहले ही है। तो हम तो पतित हैं, देवताएं बहुत पवित्र हैं। ये जो ऊंट पक्षी वाली बात है, इसको बाबा यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ना तो अपन को देवी देवता कहलाने को राजी है, ना ही हिंदू का पूछो तो वो भी बताने को राजी नहीं है। तो बाबा कहते हैं हम बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। अब जैसे बाबा कहता है कि कहते हैं हम देवता इसलिए नहीं कहलाते क्योंकि हम पतित हैं। अब पतित कहलाना तो अच्छी बात तो नहीं ना, पतित पावन को पुकारते भी रहते हैं, लेकिन कहलाते पतित हैं, पुकारते हैं पतित पावन करो। जब वो पतित पावन होने को कहता है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कैसी विडम्बना है, मान भी रहे हैं हम देवताओं के पुजारी, वो इसी में खुश हैं कि देवताओं की मूर्ति के आगे उनकी तारीफ अपनी निंदा करके आ जाओ। आप बड़े पावन हैं, हम बड़े नीच हैं, बस कह के आ जाओ। अब नीची रोज़ अपने आप को कहेंगे और सारे कहने लग जाएं तो फिर उनको भूल ही जाता है कि हमें पावन बनना है। बाबा कहते हैं शिव की पूजा करते हैं श्रावण मास में, व्रत भी रखते हैं। तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का,
तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन न खाने का, बाप कहते विष नहीं खाओ। पवित्र देवी देवता होते सतयुग में वो विष से पैदा नहीं होते, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी कैसे कहते। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब पतित है जिनमें कोई गुण नहीं है, खुद कहते हैं हम पतित नीच हैं। असली विष तो जहरीला भोजन खाना है ना, भोजन खाना तो विष नहीं है ना। तो बाबा कहता है वो शिव की जब आता है सावन का महीना, शिव की पूजा करते हैं, लेकिन उस दिन व्रत रख लेते हैं, कह जी आज हम भोजन नहीं खाएंगे। कितने दिन नहीं खाओगे। इसी तरह से तीर्थों पर जाते हैं, थोड़ा प्रण कर लेते हैं, जब तक जाएंगे पवित्र रहेंगे। लेकिन बाबा कहता है कि ये व्रत थोड़ी रखा है कि तुम खाना नहीं खाओ या 2 दिन के लिए पवित्र रहो। पवित्र रहना अगर अच्छा है तो सदा के लिए अच्छा होना चाहिए, अगर अच्छा नहीं है तो एक दिन भी क्यों रहते हो। तब बाबा ने कि कर्म कांड बनाया हुआ है, मैंने ये कहा कि विष ना खाओ, विकारी ना बनो, यही पूजा है। फिर बाबा ने स्वराज की आज परिभाषा दी है। मनुष्य तो देह अभिमानी, देह अभिमान से कहते हमारा राज। यहाँ तुम कहते हो हम आत्मा हैं, शरीर के मालिक हैं, हम महाराजा बनेंगे, हमको सतयुग में पवित्र शरीर मिलेगा। क्योंकि ये आज़ादी का महीना भी होता है ना, अगस्त का। 15 अगस्त को स्वराज का दिन भी आता है, स्वतंत्रता दिवस। तो बाबा कहता है ये तो कच्ची स्वतंत्रता है, अंग्रेज़ों से राज ले लिया, यानी भारतवासियों ने अपना राज कर लिया, लेकिन हालत देखो कैसी है ना। इसलिए बाबा कहता है कि असली राज ये नहीं है। 100 के ऊपर राज, यानी अपनी इंद्रियों पर राज करेगा तो वो व्यक्ति विश्व महाराजन बन सकता है। तो वो एक थोड़ी बनेगा। मान लो एक ने 100 के ऊपर राज्य प्राप्त कर भी लिया, तो बाकी विश्व में अगर वो नहीं है तो किसका राजा बनेगा, क्या अप्राप्त वालों का। तब भगवान कहता है ये 100 राज अधिकार मैं दिलवाता हूँ। इसीलिए कहा गया है कि श्री कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने राजस्व अश्वमेध ज्ञान अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ, अश्व मैंने देह को भूलना, घोड़े को भूलना, पर वो डिटेल है, वो इसी को मानते आ रहे हैं कि स्वतंत्रता ले ली, ये है। आज बाबा ने अपने को टाइटल भी भिन्न भिन्न दिए हैं। से बाबा ने कहा मैं सोनार हूँ, हाँ, और उसके साथ साथ मैं धोबी भी हूँ। सोनार हूँ, आत्मा को पावन बनाता हूँ, और धोबी हूँ, सारा जो गंध है वो निकालता हूँ। यानी 2 चीज़ें होती हैं ना साफ करने की, एक तो अग्नि होती है। तो बाबा ने कहा योग अग्नि से जैसे सोनार होता है, तो सोने की मिलावट निकालता है तो अग्नि में डालता है, जैसे हम लोग भट्टी करते हैं। तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। फिर बाबा कहता धोबी भी हूँ, तो धोबी का भी तरीका होता है कि मैल को धोने, मैले कपड़े धोता है। तो बाबा कहता है फ़र्क ये होता है कि पानी दूसरे को साफ करके खुद मैला हो जाता है, और अग्नि जो कोई साफ कर देगी खुद वैसी की वैसी रहेगी। तब बाबा हमेशा कहता है तुम क्या बनो, शक्ति बनो, अग्नि स्वरूप बनो, ज्वाला स्वरूप बनो, तो तब दुनिया का विनाश होगा, खराबी का। तो बाबा कहते हैं कि देखो सब सीताएं रावण की जेल में पुकारती हैं कि हे राम आओ और हमें रावण के बंधन से छुड़ाओ। तो गायन भी है पतित पावन सीताराम। तो बाबा कहते ये कार्य मेरा ही है और मैं ही आकर के करता हूँ, तुम सीताओं को रावण के चंगुल से छुड़ाता हूँ। आज की मुरली में जो वरदान आया है वो ये है, सर्व प्राप्तियों को सामने रख, श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे तो ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। ये शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वो कभी भी परेशान नहीं हो सकते। देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों के लिए सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा, और यही गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। जो शान से परे होता है वो परेशान होता है। स्लोगन है,
योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। अब दुनिया इधर उधर भटक रही है, पवित्र जीवन रखें, योग लगाएं तो सदा संतुष्ट रहेंगे। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली। और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे अपने वर्षे की शान और खुशी में रहो। मैं तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ और अडॉप्ट करके स्वराज का अधिकारी बनाता हूँ, जिससे तुम भविष्य में महाराजन महारानी बनते हो। ये एक प्रोसेस जिसमें हमें कदापि थकना नहीं है, आगे चलते रहना है। ओम शांति।